आप इमरान खान से आज मिल के आए हैं और यहाँ आपकी पार्टी ने कॉल दे दी है 8 फरवरी के एहतजाज की, और मैं जुनैद अकबर साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक बात की जिससे कि मैं बड़ा ही तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ और मेरा हर पाकिस्तानी को मुब्तला होना चाहिए। उन्होंने कहा जी इस दफ़ा अगर केपी के लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं देंगे तो हम पंजाब के लोगों को भी केपी में नहीं फिर आने देंगे। ये तो बड़ा सीरियस क्राइसिस हो जाएगा। खान साहब का क्या मूड है आज आप जो जेल में मिलके आए हैं? देखिए, पहले तो मैं बात कर दूं 8 फरवरी जो खान साहब का जो विजन है, 8 फरवरी को हम क्या करना चाह रहे हैं। हम इस मुल्क की आवाम को और बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि 8 फरवरी को इस मुल्क में जो लोगों ने एक पॉलिटिकल विल एक्सरसाइज की एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो प्रीएम्बल में लिखा है जो पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा। लोगों ने वोट दिया अपनी एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को, उसको 2/3 मेजॉरिटी दी फॉर्म 45 के मुताबिक, जो रिजल्ट होता है एज पर द इलेक्शन लॉज। लेकिन इस मुल्क में डाका डाला गया, इस मुल्क में डे लाइट रॉबरी हुई। क्या हुआ कि आपने वहां पे इदारों को इस्तेमाल किया और फिर फॉर्म 47 के एक सिंपल प्रिंट आउट से 17 सीटें जीतने वाली जमात को आपने ला के हुकूमत में बिठा दिया। सो वो अवाम का चेहरा नहीं था, वो एक डाका डाला गया जो सबके सामने अब अयां हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? क्या इस मुल्क का उस दिन आइन मुअत्तल नहीं हुआ? क्या उस दिन सिकंदर सुल्तान राजा ने आर्टिकल 6 की वायलेशन नहीं की? और हर वो शख्स जो किसी इदारे का भी है या किसी डिपार्टमेंट का भी है, उसने इस मुल्क में आर्टिकल 6 की वायलेशन नहीं की? मेरी नजर में की है, और इन सब का तो हिसाब होगा। लेकिन हम इस मुल्क में इस मुल्क की आवाम को भी एजुकेट करना चाहते हैं और इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी बताना चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। तो हम एहतजाज करें, और तो खुशी का दिन है कि हमने 2/3 मेजॉरिटी ली, लेकिन हमसे छीना गया। आप हमें जरा बता दें कि खान साहब का इस वक्त जो मूड क्या है? इज ही डिसअपॉइंटेड, कॉन्फिडेंट, कंटेंटेड? क्या मूड क्या है? देखिए, मैं पिछले तकरीबन 5 अगस्त के बाद से, जब से पहले अटक जेल गया फिर अडयाला जेल गया, मैंने इमरान खान साहब को परेशान नहीं देखा। अगर देखा कभी परेशान तो देखा जब उन्होंने देखा उनकी आवाम के साथ क्या सलूक किया गया, लोगों को अगवा किया गया, मारा गया, लोगों के लिए परेशान देखा। लेकिन उनकी जात की जहां तक बात है, मैंने हमेशा उनको बड़ा कॉन्फिडेंट पाया, बड़ा मोटिवेटेड पाया है, और अभी भी वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत मोटिवेटेड है। अगर इनको लग रहा है कि इन्होंने जो ये मुज़ाकरात क्योंकि आज कल ही खत्म हो गए थे, मगर आज ऑफिशियली तकरीबन दोनों तरफ से अनाउंसमेंट हो गई है, तो ये जो मुज़ाकरात के उसमें उनको कोई उम्मीद थी कि इसमें से रिजल्ट निकलेगा, और थी तो क्यों थी? देखिए, किसने वो उम्मीद दिलाई थी? नहीं, मेरी बात सुने। मुज़ाकरात जो थे वो क्या थे? उनमें हमारी कुछ डिमांड्स थी, फिर उसके बाद जो हमारी सॉफ्टवेयर डिमांड्स थी पहले हमने वो प्रेजेंट की, जिसमें 2 कमीशंस थे 26 नवंबर 9 मई का, और फिर हमारी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई जो थी। और उसमें हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि 9 मई की कमीशन बनाया जाए। ये कहते हैं जी केसेस चल रहे हैं, आपने क्या करना है कमीशन को? हमने क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं डिटरमिन करनी, हमने ये डिटरमिन करना है कि जो कॉप्स कमांडर हाउस था, अब इसको ये जिन्ना हाउस कहते हैं, उसके सामने जो था वो 3 जो सिक्योरिटी की लेयर्स थी वो कहां गई, क्यों गायब हुई थी? फिर वहां की जो 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज थी वो कहां गायब हुई? ये हमारी डिमांड है। फिर 26 नवंबर को आपने 13 लोगों को मारा, बेशुमार लोगों को मिसिंग किया, फिर पिम्स और आपके पोली क्लिनिक में रिकॉर्ड नंबर ऑफ सर्जरीज हुई, इतने लोगों को वहां पे गोलियां मारी आपने। इसका जवाब कौन देगा? जो जलियांवाला बाग रिपीट हुआ इस मुल्क में, इसका जवाब कौन देगा? आपको जवाब देना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिसमें बैठे हैं, वो डिटरमिन करे लायबिलिटी किसका कसूर बनता है, 9 मई का 26 का। लेकिन उस पे तो बैरिस्टर साहब एक कमेटी आप लोगों की भी बनी है, जिसपे काजी साहब को उन्होंने सामने रखा है, काजी अनवर साहब को गालिबन, जो मिसिंग लोगों के नाम पूरे इकट्ठे करेंगे, जो लोग आपके जख्मी हुए या जिनकी शहादतें हुई हैं, तो वो भी तो प्रोसेस है ना। जब तक वो आपको नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का भी मौका है कि हम आपको बिल्कुल आपका सवाल मुझे समझ आया। हमने तो अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग गायब हैं, कितने लोगों की हमें शहीद हुए, सारा कुछ। लेकिन वो जो किया जिन लोगों ने, जिन्होंने फायरिंग की बगैर वार्निंग के, जलियांवाला बाग रिपीट किया, उनका अकाउंटेबल कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फिक्स करेगा? किसने कहा फायरिंग करे? आईजी जवाब दे। मेरा ख्याल है ये आज नहीं तो कल जो है, ये इतने बड़े वाकयात हैं कि इसकी तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ताकि इस चीज को एस्टेब्लिश किया जाए किसका क्या कसूर था। वरना ये नामुतनाई जो है ना, लामुतनाई जो है, ये एक बहस रहेगी। मुतादद इस तरह के जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से भी ये आ गया है कि फुल कोर्ट कराया जाए,
फिर उसके बाद जो है वकला एक्शन कमेटी की तरफ से भी और भी सिविल सोसाइटी, HRCP, बेताशा एक बहुत बड़ा सहाफ़ियों का तबका भी कह रहा है फुल कोर्ट करवाया जाए, मगर अभी तक वो फुल कोर्ट भी नहीं हो रहा और जुडिशल कमीशन के तहत वो जजेस लगने शुरू हो गए हैं। और अब ये जो तासुर है कि वो उस वक्त फुल कोर्ट कराएंगे जब अपनी मर्जी की उनकी स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी। 26 ही जज बैठ के 26वीं आईनी तरमीम को जब वो तौसीक कर देंगे उसकी, फिर तो 27वां तो मेंबर को हो ही नहीं सकता, फिर तो उसको तलाफी ही नहीं की जा सकती अनटिल के आईनी तरमीम नहीं लाई जाए। क्या होगा ये बज़ाहिर तो बिल्कुल आप ठीक मैं अबूजर से चाहूंगा कि अबूजर इस पे देखिए। आमिर साहब, जब कोई मदारी होता है ना, उसका जो करतब होता है या उसका जो तरीका वारदात होता है, जब शायकीन को समझ आ जाए ना, फिर मदारी खुद तमाशा बन जाता है, उसके हाथ में तमाशा नहीं रहता, ना करतब रहता है। अब ये इशू ये है, देखिए इन सारी बुराइयों की जो जड़ है वो 26वीं आईनी तरमीम है, और वो 26वीं आईनी तरमीम जिसमें कादी फायद ईसा साहब ने 63A को रिव्यू करके एक रोल प्ले किया, फैसिलिटेट किया, कहर नाजिल हुआ कादी साहब की फॉर्म में पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद वो तरमीम पास हुई। अब पहली दफा मैं सुन रहा हूं ऐसा जुडिशल कमीशन पूरी दुनिया में है जिसने जिस हुकूमत के एक्शंस को जजेस ने रिव्यू करना है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, उनके एक्शंस को रिव्यू करने वाली जो जज होंगे वो हुकूमत खुद अपॉइंट करेगी। अब जो इनका दिल करेगा कोर्ट पैकिंग करेंगे, ये फिल करेंगे। तारीखी पस मंजर ये है कि जब भी मुतनाज़ा तरीके से जज लगाए गए उनको वो इज्जत नहीं मिली और उनको शर्मिंदगी हुई। PCO के जजेस उनकी कोई इज्जत नहीं थी और आज तक वो एक बुरे नाम से उनको याद किया जाता है। तो मैं ये यहाँ पे लग रहा है क्योंकि ये मुतनाज़ा आईनी तरमीम थी जिसमें एग्जेक्टिव का एक होल्ड आ गया, उसके बाद ये आईनी अदालती बन गई, मगर यहाँ जो जज लग गए हैं वो इज्जत वही वाली चाह रहे हैं जो ओरिजिनल वाली हो। ये आज की मैं डायलॉग देख रहा हूँ कि जस्टिस जो है बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब से जो मुकालमा हो रहा है कि जी वो उनको कह रहा है कि जी जस्टिस नईम खान साहब ने उनसे कहा कि हमें लगता है ये सारे क्राइसिस के जिम्मेदार आप हैं और ये कि आप संजीदा नहीं हैं। तो सलाउद्दीन साहब भी अब ये दिन आ जाए जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को, और मिस्टर सलाउद्दीन जो है वो भी तहम्मुल मिजाज आदमी है, उनको ये कहना पड़ा, उन्होंने ये कहा कि आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसे ही सख्त जवाब आएगा। हाँ। और ये बाकी भी मुकालमा इसके जो जुलाट ये जो हो रही है ये क्या हो क्या रहा है। देखिए इसके जो जिम्मेदार हैं शायद उनको जिम्मेदार तयन करने का तरीका नहीं पता या पता नहीं है कौन है। हम कबूतर नहीं बन सकते। इसके जिम्मेदार वो हैं जिन लोगों ने जुडिशरी में बैठ के इलेक्शन प्रोसेस को रिग करने में एक रोल अदा किया, और फिर वो लोग जिन्होंने इलेक्शन को रिग किया उसमें साथ दिया, उन लोगों को मुसल्लत किया, फिर इन लोगों ने 17 सीटों से लेके 225 वोट लेके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की, और उसमें MNAs को, सेनेटर्स को अगवा किया गया, मारा गया, उनकी ख्वातीन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन ये जुडिशरी खामोश बैठी रही डिस्पाइट द फैक्ट आइन कहता है आप इस मुल्क में बुनियादी हुकूक के अल्टीमेट गार्डियन है, लेकिन ये जजेस खामोश रहे। जब इनके अपने घरों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के रिश्तेदारों को करंट लगाए गए, उस वक्त भी ये जजेस खामोश रहे और इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रोते रहे, चीखते रहे कि इंटरफेरेंस हो रही। आज कियानी साहब ने भी बात की, तकरीर की, बातें की, अतर मिनल्ला साहब ने भी यही बात की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश रही कबूतर बन के कादी फायद ईसा साहब के टर्न्योर में। जो आप जिम्मेदार हैं, आप लोग जिन्होंने खामोशी इख्तियार की जब इस मुल्क में आइन की बेतौकीरी की गई, बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया, रूल ऑफ लॉ को उठा के आपने डस्टबिन में फेंका, ये जिम्मेदार लोग हैं, ये अवाम नहीं है। अवाम ने तो वोट दिया है।